तैयारी तो सभी लोग करते हैं, लेकिन सिलेक्शन कुछ ही लोगों को होता है। सिलेक्शन उन लोगों का होता है जो स्मार्ट तरीके से तैयारी करती हैं। तो स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हिंदी के 37 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर के आए। अगर आपको अपनी हिंदी पर भरोसा है कि हम हिंदी में अच्छा स्कोर करके आएंगे, तो आपको हमारे इस प्रैक्टिस सेट में 50% स्कोर करके दिखाइएगा कि आप हमारे इस प्रैक्टिस सेट में 50 प्रश्न सही कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो 37% का 50% आप कर लीजिएगा। उसके बाद आपको अपना स्कोर बताना है। आपको स्कोर ईमानदारी के साथ शेयर करना है। आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, ये आपको पता है। तो इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। उसके बाद आपको अपना स्कोर और अपने ज़िले का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना 37 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। तो पहले आपको गद्यांश पढ़ना है, उसके बाद आपको उत्तर देना है। तो चलिए गद्यांश पढ़ लेते हैं। तो यहाँ से मैं पूरा गद्यांश वीडियो को पॉज करके पढ़ लेता हूँ, उसके बाद आपको उत्तर बता देता हूँ। क्योंकि मैं अगर गद्यांश पढ़ूँगा तो वीडियो बड़ी होती जाएगी। मेरा उद्देश्य है कम समय में आपको अच्छा करना। तो आप मुझे आशा करता हूँ आप तो लोग वीडियो को पॉज करके गद्यांश पढ़ चुके। चलिए अब लगाते हैं अपने प्रश्नों के उत्तर। तो पहला प्रेम की भाषा है। तो प्रेम की भाषा कैसी है ये आपको बताना है। तो प्रेम की भाषा है शब्द रहित। कैसी है? प्रेम की भाषा है शब्द रहित। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरण्य का शाब्दिक अर्थ होता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। तो अरण्य का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल। क्या होता है? जंगल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यत्न से आशय है। तो यत्न से क्या आशय है आपको ये बताना है, क्योंकि आप गद्यांश पढ़ चुके हैं और आपको उसका अर्थ आपको मालूम चल जाएगा। तो यत्न का आशय है प्रयास। क्या? प्रयास। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन है? तो गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन है? तो आप गद्यांश पढ़ चुके और आपको पता है गद्यांश में बताया गया आचरण की महिमा के बारे में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईमानदारी के साथ आपको स्कोर अपना शेयर करना है। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा। तो इनमें से गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो जाए सच्चा आचरण। क्या? सच्चा आचरण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहता है? जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करते हैं उसके बाद चले जाते हैं, तो उन्हें कहा जाता है संचारी भाव। क्या? संचारी भाव। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने की मच्छिका किसका तत्सम शब्द है? तो किसका तत्सम शब्द है? मच्छिका। तो मच्छी का तत्सम शब्द है मक्खी का। किसका? मक्खी का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? तो इनमें से कौन सा जो शब्द है, कौन सा विकल्प है वो दीर्घ स्वर का उदाहरण है? तो ये जो बड़ा आ है ये दीर्घ स्वर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है। तो आप जानते हैं कि अंतःस्थ व्यंजन होते हैं या, राला, वा। तो जो या है ये अंतःस्थ व्यंजन है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने की जड़ का विलोम है। तो जड़ का विलोम कौन सा है? तो आप जानते हैं कि जड़ का विलोम शब्द होता है चेतन। क्या होता है? चेतन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द है। तो भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द क्या है? तो इसके लिए एक शब्द है भावी। कौन सा? भावी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने की अनिल और अनल शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो अनिल और अनिल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है हवा, आग। कौन सा? हवा, आग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपके सामने निम्न कौन सा शब्द अनेकार्थक है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा शब्द है जिसकी एक से अधिक अर्थ होते हैं। तो जो अर्थ है इसके एक से अनेक शब्द होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो इन चारों में से कौन सा शुद्ध शब्द है वर्तनी की दृष्टि से। तो ये जो अध्ययन शब्द है ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। बाकी के तीनों ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक गलत लिखा है, बाकी के तीनों सही हैं। तो कौन सा है, तो ऐतिहासिक जो लिखा है ये गलत लिखा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में से कर्ता कारक का परसर कौन सा है। तो कर्ता कारक का परसर कौन सा है, तो आप तो जानते हैं कर्ता ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो आपको मैंने बताया था कि अच्छा और अच्छी शब्द लगाने से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता लग जाता है। तो आप चारों ऑप्शन में अच्छा और अच्छा लगा लीजिएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कौन सा है। तो जो नेत्र ये पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो इन चारों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है ये आपको छांटना है। तो बताइए स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो जो शोभा शब्द है ये स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। तो किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, तो बताइएगा किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। तो जो प्रतीक है इसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में वर्तमान काल का उदाहरण है। तो आपको बताना कि इन चारों में से कौन सा वर्तमान काल का उदाहरण है। तो कौन सा है वर्तमान काल का उदाहरण, तो ये है वह जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये वर्तमान काल का उदाहरण है। निम्न में कर्म वाच्य का उदाहरण है। तो कौन सा है कर्म वाच्य का उदाहरण, ये आपको छांटना है। तो कर्म वाच्य का उदाहरण है पत्र लिखा जाता है। कौन सा, पत्र लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है। तो कौन सा सरल वाक्य नहीं है ये आपको बताना है। तो कौन सा नहीं है सरल वाक्य, तो ये है इस मेले का उद्देश्य कि व्यापार में वृद्धि हो, ये सरल वाक्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि मैंने यह काम कर लेना चाहिए वाक्य में अशुद्ध है। तो कौन सा अशुद्ध शब्द है कि मैंने यह काम कर लेना चाहिए इस वाक्य में। तो इस वाक्य में अशुद्ध है मैंने। तो यहाँ मैंने नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए थे मुझे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि अल्प विराम का चिन्ह है। तो कौन सा होता है अल्प विराम का चिन्ह, तो बताइएगा अल्प विराम का चिन्ह कौन सा होता है। तो जो बी है ये अल्प विराम का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गिरा हुआ के लिए एक शब्द है। तो गिरा हुआ के लिए एक शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। तो कौन सा हो जाएगा गिरा हुआ के लिए एक शब्द, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा पतित। कौन सा, पतित गिरा हुआ के लिए एक शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने की षष्ठपद का पर्यायवाची शब्द है। तो षष्ठपद का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो इसका पर्यायवाची शब्द केकड़ा। क्या हो जाएगा, केकड़ा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने के होनहार विद्वान के होत चीकने पात लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है कि होनहार विद्वान के होते चीकने पात। तो इसका सही अर्थ है होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते। क्या हो जाएगा, होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है आपके सामने कि एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकोक्ति है। तो एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकोक्ति कौन सी है? तो इसके लिए सही लोकोक्ति है शेर को सवा शेर। कौन सा? शेर को सवा शेर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूल पाठ का शब्दांश अनुवाद कहता है। तो मूल पाठ का शब्दांश अनुवाद क्या कहता है ये आपको बताना है। तो ये कहता है शब्दानुवाद। कौन सा? शब्दानुवाद। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि निम्न में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो कौन सी बोली है जो उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो ये जो मेवाती है ये उत्तर प्रदेश की नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? तो इन चारों में से कौन सा जो शब्द है वो गणेश का पर्यायवाची नहीं है? तो जो धनद शब्द है ये गणेश का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानन विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द है। तो आत्मनु, स्वयंभू, चतुरानन विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द मतलब ये तीनों किसकी पर्यायवाची हैं? तो ये तीनों पर्यायवाची हैं ब्रह्मा के। किसके? ब्रह्मा के। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग में नहीं है? तो कौन सा जो शब्द है इन चारों ऑप्शन में वो टा वर्ग में नहीं आता है? तो जो धाधनों से ये टा वर्ग में नहीं आता, ये ता वर्ग में आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है? तो राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? तो इस वाक्य में जो धीरे धीरे ये है क्रिया विशेषण। क्या? क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? तो लड़का दौड़ता है, इसमें लड़का किस संज्ञा का उदाहरण? तो लड़का है जातिवाचक। कौन सा? जातिवाचक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो कौन सा जो शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो ये जो सुंदर शब्द है ये जातिवाचक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? तो इन चारों में से कौन सा जो शब्द है वो बहुवचन है? तो इन चारों में से जो प्राण है ये बहुवचन का है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपने इस प्रैक्टिस सेट में 50% भी स्कोर कर लिया तो निश्चित ही आपकी तैयारी एक अच्छे मार्ग में चल रही और आप जब भी यूपी पुलिस की परीक्षा होगी आप अच्छा स्कोर करके आएंगे। इसी तरह के प्रैक्टिस सेट को लगाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। वीडियो पसंद आती तो वीडियो को आप लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।